बहू, अभी तुम तैयार नहीं हुए? मैंने तुम्हें बोला था ना, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। पूरे हाथ में चूड़ियां होनी चाहिए और मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आ गए बेटा। पता नहीं ये सारे नियम और कानून मेरे लिए क्यों बनाए हैं। मनीषा, ये सारे नियम और कायदे हम लड़कियों के लिए क्यों बनाए जाते हैं? पहले अच्छा पति मिलने के लिए व्रत रखो, रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए व्रत रखो, और जब शादी हो जाए तब करवा चौथ पे अपने पति के लिए व्रत रखो। जैसे स्त्री के रूप में पैदा होके हमने कोई गुनाह किया है, उस पाप की सजा भुगतते रहो एक न एक व्रत रख के। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब बचपन में मम्मी और मोहल्ले की सभी औरतें श्रृंगार करती थी ना, तो पता है मैं क्या सोचती थी? कितना अच्छा लगता है ना, मम्मी जब पापा के लिए व्रत रखती है, श्रृंगार करती है और मम्मी पापा के पैर छूती है। तो मुझे ये लगता था पैर तो पापा को छूने चाहिए ना मम्मी के, क्योंकि मम्मी ने उनके लिए व्रत रखा है। तब मुझे ना ये सब बातें बहुत गलत लगती थी। मैंने ना इसके बारे में कई बार विरोध भी किया था, लेकिन मेरी आवाज़ को ना दबा दिया जाता था। कहने को मनीषा, हमारा समाज बदल गया है, लेकिन अब भी ना सोच वही की वही पुरानी। अरे बहू, अभी तक तुम यहीं बैठी हो, तैयार नहीं होना? तुम्हारी आंटियां भी आने वाली हैं। और मनीषा बेटे, ठीक हो? हाँ आंटी जी, सब ठीक है। बस अभी प्रियंका भी तैयार होके आ जाती है, फिर बैठ के पूजा कर लेते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। आओ बैठो। बहू, अभी तैयार नहीं हुए? देखो सभी आ गए हैं, फिर पूजा भी करनी है। आए मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, इतना सिंपल सूट और चूड़ियां भी नहीं पहनी और मांग में सिंदूर भी नहीं भरा। क्या चाहती हो बेटे? मेरे बेटे की जरा भी तुम्हें चिंता नहीं है या मेरा अपमान करना चाहती हो? मुझे पता था मम्मी ऐसा ही कुछ बोलेगी। कोई बात नहीं, बोलने दो, मैं भी इन बातों के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, मैं ना आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और साड़ी में ना मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, इसलिए मैंने सूट डाल लिया। और मैं ना आपके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरे सिंदूर लगाने या ना लगाने से आपके बेटे का कौन सा भला हो जाएगा? छोड़ो बहन जी, इसका तो दिमाग खराब है। मुझे तो नहीं लगता इसने व्रत भी रखा होगा या नहीं रखा होगा। रखा है आंटी जी, बिल्कुल रखा है व्रत। वो तो मैं ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती। पता नहीं ये आंटी भी कुछ भी सोचती रहती है। इनको ज़रूरत ही क्या है हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की? एक बार एक लड़की थी और उसके 7 भाई थे, और वो सातों से बहुत प्यार करते थे। और उस लड़की ने उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा था। तो रात होने बहू, उठ के पैर छू ले, परवीन आ गया है। आज के दिन ना पति को अपनी पत्नी के पैर छूने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है। बेटे, ये क्या कर रहा है तू? क्यों मम्मी, क्या हो गया? आज के दिन बहू को तेरे पैर छूने चाहिए और तू बहू के छू रहा है। क्या हो गया? मैंने प्रियंका के पैर छू लिए तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्या मम्मी, सिर्फ एक पत्नी अपने पति के पैर छूती रहेगी? क्या कभी पति का फर्ज नहीं बनता वो भी अपनी पत्नी के पैर छुए? और मम्मी, ये व्रत ना इसने अपनी लंबी उम्र के लिए नहीं रखा, ये व्रत ना इसने मेरी लंबी उम्र के लिए रखा है। और वैसे ही मम्मी, पहले ज़माने में तो पापा ने भी कभी आपके लिए व्रत नहीं रखा होगा, पर मैंने ना प्रियंका के लिए व्रत रखा है। प्रियंका, मैंने ना तेरे लिए व्रत रखा है। तू तो परवीन बिल्कुल पगला गया है, सिर पे चढ़ा रहा है बहू को। मम्मी, आपको पता है ये इतनी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आपकी सारी रीति रिवाज निभा रही है।
ये बात कम है मम्मी। तो मम्मी मेरा ही फर्ज बनता है, जब मेरे लिए कर रही है ना तो मैं भी इसके लिए करूँ। और मम्मी आप आखिरकार यही चाहते हो ना कि आपकी बेटा और बहू दोनों खुश रहें। तू ठीक कह रहा है बेटा, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद हमारी बहू हमारे सारे रीति रिवाज निभा रही है, ये किसी बात से कम है क्या? और अगर मेरे बेटा बहू दोनों खुश हैं, दोनों सुखी हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या है? बेटा मैं तो यही चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हाँ तो दोस्तों, आपकी बहू अगर पढ़ी लिखी होने के बाद भी आपके सारे रीति रिवाज निभा रही है तो वो क्या किसी बात से कम है? आपको भी उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।